रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत लंबी कई सालों से एक डिमांड चली आ रही है कि इंडस्ट्री का दर्जा इसे मिले। कितने लोग यहाँ पर आपके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं इस इंडस्ट्री से, और अगर इसको सरकार इंडस्ट्री का दर्जा देती है तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा एज अ होल? देखिए अब्दुल्ला जी, रियल एस्टेट जॉब क्रिएटर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है। यहाँ सबसे बड़ा जो फैक्टर है इंडस्ट्री स्टेटस का, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब तक इंडस्ट्री स्टेटस नहीं होगा तब तक उसे जो पैसा मिल रहा है, पैसा कैपिटल जो बोरो किया जा रहा है, वो कहीं हद तक बहुत हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। वो हायर इंटरेस्ट रेट एड ऑन होता है उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर। सबसे पहले लैंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो पैसा है उसकी कॉस्ट, तो वो सब ऐड होता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है सिंगल विंडो क्लियरेंस की, जो हमेशा से डिमांड रही है, लेकिन कम तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। सिंगल विंडो क्लियरेंस की जो जरूरत है वो अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है कि इसमें और सुधार की जरूरत है। ये जब हो पाएगा तभी इंडस्ट्री स्टेटस का फायदा भी, जो कम रेट के ऊपर, कम ब्याज दर के ऊपर लोगों को, डेवलपर्स को लोन मिल पाएगा, तो उसका जो कॉस्ट है वो कम ऐड होगा, तो उससे बायर्स को सस्ते घर मिल पाएंगे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस की डिमांड की वजह यही है कि 1.5 साल अगर अप्रूवल आने में लग गए तो वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी 1.5 साल के लिए बढ़ जाता है। तो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, और मैं तो कहूंगा कि एमआरपी भी होना चाहिए कि इस प्राइस के ऊपर ही बेचोगे, सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग पे नहीं, सब पे एमआरपी होना चाहिए। और या आपकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर एक मिनिमम परसेंटेज लेके, क्योंकि ये घर सबकी जरूरत है, इसको लग्जरी टैग ना देते हुए जरूरत के हिसाब से मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर बनाया जाए, तो मेरे को लगता है कि आम आदमी का घर का सपना भी पूरा हो पाएगा।